एमएलसी पद के चुनाव के बाद आज नतीजों का दिन है। सुबह 8 बजे से सदर तहसील में काउंटिंग शुरू हो गई है और इस वक्त क्या रुझान आ चुके हैं, इसके लिए हम सीधे चलेंगे सदर तहसील, जहां से आई इंडिया के एडिटर चीफ हमसे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वो बताएंगे आपको रुझान। देखिए उदय, बता दूं कि सदर तहसील में एमएलसी चुनाव की मतगणना का कार्य सुबह से ही 8 बजे से शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक मतों की काउंटिंग नहीं शुरू हुई है। 5 टेबल लगाई गई हैं, जिसमें एक टेबल पर सभी बक्सों को उस पे जो है उसमें मतपत्र उनको इकट्ठा करने के बाद उनका सत्यापन होता है। फिर 50-50 की गड्डियों को बनाकर 1000 की गड्डियां जब बन जाती हैं तो हर टेबल पर 4 टेबल जो हैं उन पर 1000 की गड्डियों को रखा जाएगा। जी। टेबलाइजेशन को लेकर के एडीएम जो है राम भरत तिवारी खुद मौजूद हैं, वहां पर टेबलाइजेशन करा रहे हैं। अभी तक 3 जो है टेबल की जो 1000 की गड्डियां हैं वो बनाई जा चुकी हैं। एक टेबल पर अभी 1000 की गड्डियों को और बनाना है। लिहाजा वो कार्य चल रहा है। जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज, एसपी आरपी सिंह भी मतगणना स्थल पर मुस्तैद हैं। सबसे खास बात यह है मतगणना की, वो ये है कि भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ सीआरपीएफ तो लगी हुई है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं अरुणेश यादव, वो नहीं पहुंचे हैं मतगणना कराने। अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनाव नतीजे आने के पहले ही उन्होंने एक समान या तो हार मान ली है या उनका विश्वास नहीं रहा है पूरी मतगणना प्रक्रिया पर। बहरहाल मतगणना को सुचारू रूप से जो है चालू कर रखा गया हुआ है। कुछ ही देर बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही रुझान आएंगे, आई इंडिया पर सबसे पहले जो है अपने दर्शकों को हम एक एक जानकारी उपलब्ध कराएंगे। पवन सिंह चौहान जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो कुछ देर के लिए मतगणना से बाहर आए थे और उन्होंने खास बातचीत में ये कहा है कि उनकी जीत सूबे में सबसे ज्यादा बड़ी जीत होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो 3891 मतदाता थे, जिनमें से 3864 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। जो शेष मतदाता हैं उनमें कुछ मतदाता जिनकी मौत हो चुकी है या जो जेल में बंद हैं या एक आध बीमार थे, वो अपने मत का प्रयोग नहीं कर सके हैं। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर 99.3% मतदान हुआ है। ये अपने आप में उत्साह को दर्शाता है और ये भी साबित करता है कि मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर जो है प्रयोग किया है अपने मत का। ये चुनाव इसलिए खास होता है कि इसको जो है जनप्रतिनिधि चुनते हैं, सांसद, विधायक, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख और इसके अलावा अगर बात करें सभासद, बीडीसी, प्रधान, ये इसके मतदाता होते हैं। तो जनप्रतिनिधि एक जनप्रतिनिधि को चुनता है, उच्च सदन का एमएलसी सदस्य होता है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण चुनाव है और सीतापुर में आज जिनकी जीत होगी वो 13वें एमएलसी बनेंगे। एक ये महत्वपूर्ण बात है। आज हम इतिहास को भी खंगालेंगे सूबे में और ये बताएंगे कि सीतापुर में अब तक आजादी के बाद से कौन कौन एमएलसी रहा है, सबसे पहले एमएलसी कौन थी, ये भी बताएंगे। तो आई इंडिया के साथ दर्शक जुड़े रहें। फिलहाल मतगणना स्थल से जैसे ही रुझान आएंगे, सबसे पहले आई इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेगा। जी बिल्कुल। तो बड़ी खबर ये निकल के आई कि सपा प्रत्याशी ने पहले ही मैदान छोड़ दिया और वो काउंटिंग स्थल पर पहुंचे ही नहीं। हालांकि चुनाव में भी देखने को मिला कि वो कहीं भी पिक्चर में नजर नहीं आए चुनाव के दौरान लड़ाई करते हुए। आप वहां मतगणना स्थल पर मौजूद हैं, क्या लग रहा है वहां कितने बजे तक नतीजे आने की उम्मीद है? देखिए उदय, जिस तेजी से मतगणना का कार्य प्रारंभ हुआ है, सरकारी मशीनरी और मतगणना कर्मी इसको जो है अंजाम दे रहे हैं। लगातार एडीएम राम भरत तिवारी अनाउंस कर रहे हैं, जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज खुद मतगणना स्थल पर मौजूद हैं सुरक्षा की दृष्टि से। जो एसपी हैं आरपी सिंह भी मुस्तैद हैं, एडिशनल एसपी उत्तरी डॉक्टर राजीव दीक्षित, सीओ सिटी पीयूष कुमार सिंह, तमाम थानों के थानेदार में फोर्स मुस्तैद हैं, सीआरपीएफ लगा हुआ है। तो ऐसे में जिस तेजी से कार्य हो रहा है, उम्मीद ये जताई जा रही है कि 11 बजे तक जो है मतगणना को फिनिश कर दिया जाएगा। बहुत सारी संभावनाएं ऐसी बनी हुई हैं, चूंकि अब सिर्फ और सिर्फ एक टेबल की गड्डियां 1000 की पूरी होनी है। इसके बाद बहुत तेजी से मतगणना शुरू होगी और चारों टेबल की एक साथ मतगणना शुरू होगी। जैसा कि
अपर जिलाधिकारी राम भरत तिवारी ने बताया कि चारों टेबलों की मतगणना को एक साथ शुरू किया जाएगा। जी बिल्कुल, तो 11 बजे तक नतीजे आने की संभावना है। आई इंडिया ने अभी पहला रुझान आप तक पहुंचा दिया है एमएलसी मतगणना का। इसके बाद जैसे ही अगला रुझान आता है हम आप तक पहुंचाएंगे। दर्शक आई इंडिया से लगातार जुड़े रहें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।